तो हम थोड़ा सा AMD पीसीज की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों ने देखा ही हुआ कुछ टाइम से AMD पीसी वाली इसकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा आने लग रही है और ज्यादा से ज्यादा मैं टेस्टिंग भी उन्हीं करने वाला हूँ क्योंकि तुम्हारा भाई का फेवरेट है भाई AMD। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक टेस्टिंग ला चुके हैं, मतलब सेपरेटेड गेमिंग टेस्टिंग, जिसमें हमने लगा रखा है AMD Radeon RX 550 के साथ में AMD Ryzen 5 का 5500 और वही हमारे 32 GB रैम और 500 GB की SSD। देखते हैं हमारा क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है। मतलब AMD का है, कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हमारा प्रोसेसर एक मिड लेवल का कह सकते हैं और जो हमारा ग्राफिक कार्ड है वो मिड लेवल का नहीं है, वो थोड़ा सा लो लेवल का है। तो देखते हैं ये दोनों मिलकर क्या कॉम्बिनेशन में आता है और क्या अपनी परफॉर्मेंस लेके आते हैं। तो चालू करते हैं अपने सबसे पहली गेम से, जिसका नाम है द क्रू मोटर फेस्ट, जिसकी हमने सेटिंग्स रखी है मीडियम पर। और हाँ, हम जितनी भी गेमिंग टेस्टिंग करने वाले हैं वो सारी हम 1080p रेजोल्यूशन पर और मीडियम सेटिंग्स पर ही हम करने वाले हैं। तो चलो चालू करते हैं हम। तो अगर बातचीत करें इस गेम के स्टैट्स की, तो जीपीयू यूसेज इसमें हमारा 100% है। जीपीयू टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। हाँ आई नो ये ज्यादा है, बट फिर भी उस हिसाब से देखा जाए तो हम क्या ही कर सकते हैं जीपीयू के टेम्परेचर से। अगर सीपीयू के टेम्परेचर जितने जाते तो हम उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल भी कर लेते हैं। बाकी अगर बात कर लेते हैं हमारा सीपीयू यूसेज की, तो 10 to 20 के बीच में वेरिएशन कर रहा है। बाकी अगर बात करें सीपीयू टेम्परेचर तो 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अगर सीपीयू के टेम्परेचर हमारे 80 डिग्री के आसपास क्रॉस करते तब जाके हम इसका एयर कूलर या फिर कोई चीज चेंज कर देते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, दिक्कत हमारे जीपीयू में ही है। अब बात करते हैं हमारा रैम यूसेज की, तो 15 GB के आसपास हमारा रैम यूसेज है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये सारी चीजें तो चलती रहती है। अब बात करते हैं हमारे मेनली जो हमारी मेन चीज है वो आती है हमारे FPS हमारे 15 to 20 के बीच में है। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस FPS में आप लोग गेमिंग करो, क्योंकि बहुत ज्यादा लैग मुझे फील हो रहा था जब मैं इस गेम को खेल रहा था। बेसिकली कार को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, मतलब गेम तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। अगर आप लोगों को गेम खेलनी है तो द क्रू खेलो, द क्रू मोटर फेस्ट मत खेलो, क्योंकि ये वाली गेम थोड़ी सी हैवी पड़ जाती है। द क्रू जो गेम है वो उतनी ज्यादा हैवी नहीं है, वो थोड़ी सी इससे कम ही वो पावर यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो जो गेम है वो इस पीसी में अच्छे तरीके से चल पाएगी। बाकी इसके बाद हमने चालू कर दिया काउंटर स्ट्राइक 2, जिसकी हमने सेटिंग्स रखी है मीडियम पर। अब बात करते हैं हमारे इस गेम के स्टैट्स की। तो अगर बातचीत करें जीपीयू यूसेज की, तो 100% इसमें हमारा जीपीयू यूसेज है। जीपीयू टेम्परेचर 80 to 85 डिग्री के आसपास मैं कह सकता हूँ, मतलब इसी के बीच में हमारा वेरिएशन चल रहा है। बाकी अगर बात करें सीपीयू स्टैट्स की, तो सीपीयू यूसेज 20 to 30 के बीच में मैं कहूंगा, जबकि हमारे जीपीयू 100% पावर लगा रहा है, तो सीपीयू को पूरी पावर लगाने की कोई जरूरत है नहीं। तो सीपीयू टेम्परेचर हमारा 50 to 55 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा यूसेज बढ़ा है तो टेम्परेचर भी हल्का फुल्का बढ़ चुका है। रैम यूसेज इसमें हमारा 14.5 GB से थोड़ा सा ऊपर है। ये चीज तो चलती रहती है। अब बात आती है हमारे मेन FPS की, तो FPS हमारे 80 से ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ हमारी गेम चलने वाली है। अगर आप लोगों को खेलना है तो मीडियम सेटिंग पर आराम से खेल सकते हो, आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। बाकी इसके बाद हमने चालू कर दी थी बैक फॉर ब्लड, जिसकी हमने सेटिंग रखी है मीडियम पर, आप लोग अपनी स्क्रीन पर सामने सामने देख भी सकते हो। अगर बातचीत करें इस गेम की स्टैट्स की, तो इस गेम में हमारा है जीपीयू यूसेज 100%, जो कि हमारी कुछ गेमों से चलते हुए आ रहा है। जीपीयू टेम्परेचर 80 to 85 डिग्री सेल्सियस, सीपीयू यूसेज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, आप लोग अपने हिसाब से देख के मैनेज कर लेना। बाकी अगर सीपीयू टेम्परेचर की बातचीत करें तो 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। रैम यूसेज हमारा 16 GB के आसपास, FPS हमारे 30 to 40 के आसपास वेरिएशन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गेम बिल्कुल भी प्लेबल नहीं है, थोड़ी बहुत प्लेबल है। अगर आप लोग खेलनी है तो मीडियम सेटिंग पर मत जाना, लो सेटिंग पर जाना, इस गेम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मीडियम में थोड़ा बहुत आप लोगों को लैग देखने के लिए मिलेगा और वो चीज पता चलेगी आप लोगों को प्रॉपर्ली। बाकी इसके बाद हमने चालू कर दिया हॉगवर्ट्स लेगेसी, जिसकी हमने सेटिंग रखी है मीडियम पर। FSR 3 हमने लगा रखा है, अल्ट्रा परफॉर्मेंस भी हमने रख रखी है, जो कि सारी चीजें आप लोग अपने हिसाब से देख भी सकते हो, मतलब स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई भी दे रही होगी। अब बात करते हैं हमारे स्टैट्स की, तो जीपीयू यूसेज इसमें हमारा 100% है। जीपीयू टेम्परेचर 80 to 85 डिग्री सेल्सियस के आसपास वेरिएशन है। सीपीयू यूसेज 15 to 20 के आसपास वेरिएशन कर रहा है। सीपीयू टेम्परेचर 50 to 55, जो कि हमारा कुछ गेमों से चलता ही आ रहा है। बाकी अगर बात करें हमारा रैम यूसेज की, तो 21 GB से थोड़ा सा ऊपर है और बाकी फ्लक्चुएशन तो करता ही रह रहा है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी अगर बात रही हमारे FPS की, तो 30 के आसपास हमारे FPS हैं। ठीक है, मतलब प्लेबल में कहना भी चाहूंगा, नहीं भी कहना चाहूंगा। अगर आप लोगों को गेम को एंजॉय करना है तो लो सेटिंग पर जरूर से जाना, उसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। वो मैक्सिमम आप लोगों के 40 to 50 के आसपास FPS खींच के ले जाएगा। बाकी अगर बात करें हमारे नेक्स्ट गेम की, तो हमने नेक्स्ट गेम चालू कर दी थी टेकन 8, जिसकी हमने सेटिंग्स रखी है मीडियम पर। हमने लगा रखा है AMD FSR 2 अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर करके, सारी सेटिंग्स आप लोगों के सामने हैं। बाकी अगर इस गेम के स्टैट्स की बातचीत करें, जीपीयू यूसेज 100% है हमारा। जीपीयू टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास मैं कह सकता हूँ। जीपीयू यूसेज 10 to 15 के बीच में वेरिएशन कर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा जो सारी जो जान है वो जीपीयू लगा रखा है। जीपीयू टेम्परेचर 50 to 55 डिग्री सेल्सियस पिछली गेमों से चलता हुआ आ रहा है। रैम यूसेज 19.5 GB से थोड़ा सा ऊपर है। बाकी अगर बातचीत करें हमारे FPS की, तो 25 to 30 के बीच में आ रखे हैं। देखो यार, टेकन एक ऐसी गेम है, जितने ही कम आपके लोगों के FPS होंगे ना, उतने ही धीरे इसमें मूवमेंट होगी। मतलब मेरे FPS के अकॉर्डिंग आप लोग स्क्रीन पर सीधा देख भी सकते हो कि जो मेरी गेम है वो ऐसा लग रहा है कि हमने स्लो मोशन पर चला रखी है, लेकिन कोई भी स्लो मोशन नहीं है। ये हमारी रॉ गेम है जो कि हमारी चल रही है सीधा, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो एनिमेशन है। इसलिए अगर आप लोगों को टेकन जैसी गेम खेलनी है तो
मतलब जितनी कम सेटिंग्स हो सके उतनी कम सेटिंग्स रखना, ताकि आप लोगों को एफपीएस मेंटेन हो सके और आप लोगों को गेमिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो ये तो थी हमारी गेमिंग टेस्टिंग। अगर आप लोगों को जानना है कि ये वाली मशीन आप लोग गेमिंग के लिए बिल्ड कर सकते हो या नहीं, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप लोग इस टाइप की मशीन बिल्ड कर ही रहे हो तो 550 को इग्नोर करके 1650 तक तो आप लोगों को जाना ही चाहिए। वो ग्राफिक कार्ड आप लोगों को इस पीसी में बहुत ज्यादा अच्छी गेमिंग करा देगा। जो भी आप लोगों की गेम थोड़ी सी फंसी है, ज्यादा दिक्कत हुई है उस गेम में, वो 1650 आराम से हैंडल कर सकता है। तो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, कमेंट जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।